आचार्य पर्यंतम वंदे परंपराम् वो समय आ रहा है लगे आदमी श्रुति स्मृति मेरे को दो चार दिन भेज देता हूं साले को पर मैंने कहा छोड़ो भाई क्यों आता है नमामि भगवत्पादं शंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ ईश्वर फिर मीटिंग के लिए सार्वजनिक स्थान रखो। सह वीर्यं तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुर्मतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि एक साल उनके साथ देख लिया, इससे बढ़िया तो आपके वो है सामाजिक नहीं है, भले आदमी नहीं है, एक एक आदमी और बढ़िया आदमी चाहिए, एक्टिव नहीं होंगे। सीएल वर्मा जी बढ़िया आदमी, राम देवीना जी बहुत बढ़िया आदमी है, ये कुछ नहीं है इनका, तो नया सब यही करके उनका इन्होंने को करा था भंडारा, समझ रहे हो? आपको जब निकल के जा रहा था मुझसे और वर्मा जी हाथ जोड़ के, तो फिर मेरी जगह देगा ऐसे चुप ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुर्मतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् तुम्हारा काम अपने आप करे, तुम्हारे को परेशानी हो तुम अपने आप आए। हम यहाँ 15 अगस्त का कार्यक्रम होता है ADC में, 15 अगस्त की हम बेटी वॉक करने जा रहे थे, PRO ने देख लिया तो आइए आपको बेटी गरीब पापा जानते हैं सत्यम आयतनम। आए थे आपके चाचा दीनदयाल जी, जो मंडियों पंडित परेशान कर रहे हैं ना, श्रुति भगवती समस्या खत्म करा जी, बड़ी स्पष्टता से कह रही है। मैं सब देख लिया, ब्रह्म विद्या पैसा का प्रभाव है और पैसे का खेल खत्म हो चुका है। कोरोना के बाद अब पैसे वालों को कोई नहीं पूछ रहा, अब तो पावर की जरूरत है और बच्चों को वही बनाओ पावर। सब खत्म है, हर आदमी साधन चतुर्दय समृद्धि कर्मयोग उपासना, कर्मयोग उपासना योग, इसको कर लो फिर अगले महीने हमारे यहाँ करवा देंगे, संडे का रख लो। ये बिना इसके वेदांत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इसकी प्रतिष्ठा, ये आधार, प्रतिष्ठा मतलब आधार, मूल है, ये नींव। यदि जीवन में धर्म नहीं है तो फिर धर्म कभी नहीं आता। पहले धर्म है फिर धर्म। छलांग नहीं लगा। 10वीं मंजिल पे जाना है, चाहे लिफ्ट से जाइए या सीढ़ियों से जाइए, सोपान से जाइए या लिफ्ट से जाइए, जाएंगे तो ग्राउंड से ही ऊपर। इसलिए ग्राउंड को नकार नहीं सकते। ग्राउंड क्या है? वेदांत की धर्म है। बिना धर्म के ब्रह्म नहीं है। पहले धर्म है, सेलेक्ट कर लो आप, फिर दोबारा में मीटिंग करवा लो, जो भी सहयोग होगा। मूल्य आधारित जीवन पद्धति, सदाचार, सदाचार, सद्व्यवहार और जितने भी जीवन के मूल्य हैं उन पर कहीं कंप्रोमाइज नहीं करना, उसको कहीं बाईपास नहीं करना।
उनके साथ में, उनके उस सबके इंफ्रास्ट्रक्चर में ही वेदांत सुरक्षित है। वेदांत की प्रतिष्ठा इन सबके साथ है। इसलिए वेदांत के पूरक हैं, ये सब सहायक साधन है, बिना इनके वेदांत नहीं है। बिना, और क्या कह रही है, प्रतिष्ठा, ये सब प्रतिष्ठा है, ये सब मूल है। ये सब कर्मयोग, उपासना, या जैसे हम भक्ति, जब भक्ति कहते हैं तो अपरा भक्ति, ये भी समझ, वेदांत परा भक्ति है। तो ईश्वर का होना जीवन में और ईश्वर की विधि विधान का पालन करना। ईश्वर की विधि विधान क्या? शास्त्र। शास्त्र मतलब वेद। तो वेद की आज्ञा का पालन करना, वेद की आज्ञा में रहना, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें वेदांत सुरक्षित रहेगा। और बड़े स्पष्ट शब्दों में यहाँ पे उपनिषद कह रहा है, शुद्धि भगवती कह रही है बड़े स्पष्ट शब्दों में कि ये प्रतिष्ठा, ये आधार है, ये मूल है। यदि ये नहीं है तो फिर ब्रह्म विद्या भी नहीं है, फिर ब्रह्म विद्या भी नहीं है। वेदांत बहुत दूरम। फिर तो ठीक है, एकेडमिक हो जाए अच्छे स्तर से, उन्हें अपने स्तर से कर लो, वो से कह रहे थे हो गया होगा। तो तस्यै तपोधमा कर्मेति प्रतिष्ठा वेदाः सर्वांगानि, और वेद के जो षटक, सेंध मारी है जो करनी पड़ती है, शिक्षा, व्याकरण, कल्प, ज्योतिषम, छंदम, ये जो षडांग है वेद के, ये भी सब होना चाहिए। और उसके बाद में हम लोग आए थे यहाँ सत्यम आयतन। सत्य से यहाँ पे सारे जीवन के मूल्य ले लीजिए। और सत्य को ज्यादातर सभी शास्त्रों में, मानस में भी देखिए, धर्म ना दूसरा सत्य समाना, क्योंकि यदि सत्य जीवन में है तो जीवन के और मूल्य है अपने आप आ जाए। और बाकी मूल्यों के साथ ऐसा नहीं है। और ये धर्म, सत्य मतलब ये धर्म। लोग अभी धर्म को क्या समझते हैं? बस पूजा पाठ कर लिए धर्म। धर्म वो नहीं, वो तो एक धर्म का एक अंग है सिर्फ। ईश्वर को मानना ये धर्म का एक अंग है, मामूली सा। धर्म मतलब जो धारण करे, जिसने सारी सृष्टि को धारण कर रखा। धर्म मतलब हमारा स्वकर्म। धर्म मतलब वर्णाश्रम आधारित हमारा जो स्वकर्म है, हमारा जो दायित्व है, अपना स्वधर्म। सामान्य धर्म, विशेष धर्म और आपद धर्म, ये तीनों को बहुत अच्छी तरह समझना आना चाहिए हमको। ये है क्या? और धर्म ही, धर्म जो है यही सारी सृष्टि का आधार है, आश्रय है। और सत्य से यहाँ कह करके सत्यम आयतन मतलब धर्मम आयतन, ये मूल है, ये आधार है, आश्रय, आयतन, आश्रय। बिना इसके, इसलिए बड़ा शुद्धि भगवती ने यहाँ प्रतिष्ठा और आयतनम कह के बड़ा स्पष्ट कर दिया कि यदि ये नहीं है तो वेदांत है। राइट पे मोड़ना, सीधे चलना, राइट पे मोड़ना है। वेदांत फलित ही नहीं होगा, ज्ञान ही नहीं होगा। राइट इधर है, इधर हमारा राइट, आपका राइट, हमारा। इसलिए सत्यम आयतनम, जिसे हम अपना ईमानदारी कहते हैं, पारदर्शी होना, अपने व्यक्तित्व में पारदर्शी होना। मनसा वाचा कर्मणा एक रूपता, मनसा वाचा कर्मणा एक रूपता। मुंडकोपनिषद में भी है ना ये जो मंत्र, सत्यमेव जयते।
सत्यमेव जयते। सत्य ही विजयी होता है, सत्य की विजय होती है। पैसे वाला बन गया जी, हेड हो गया। और सैया में जो ही डोलवा करते जे हैं, हाँ सैया दी हाँ जी दूसरा था ना देवेंद्र सत्यमेव जयते, ये तो यूं ही आए के बैठ रहे थे सत्य से ही जय है, सत्य के साथ जय है, सत्य की ही जय है। और यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं सत्य से ही मोक्ष प्राप्ति। मतलब ये नहीं कि आप विद्या ना प्राप्त करो सत्य से मोक्ष प्राप्ति, ऐसा नहीं। इधर खोल ले। मतलब ब्रह्म विद्या के साथ साथ ये जो वैल्यू स्ट्रक्चर है, जो मानवीय मूल्य है, जो धर्म है, ये सारा धर्म ये जब होगा तभी ज्ञान के साथ में मुक्ति है। इसलिए जो वेद पूर्व भाग है, यहाँ पे धर्म से मतलब वेद पूर्व भाग समझ। तो वेद पूर्व भाग है, उसके बाद में मोक्ष है। और यदि ये सब जीवन में नहीं है, ना कर्मयोग है, ना कोई उपासना है, यज्ञ दान तप कर्म ये सब कुछ है ही नहीं, ना ही कोई व्रत है, ना कोई उपवास है, ना कोई तीर्थ आदि है, कुछ नहीं, कोई धर्म से लेना देना ही नहीं है, ना कोई जीवन के मूल्य है, और सीधा छलांग लगाओ वेदांत, संभव नहीं। इसलिए साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी होना, अधिकारित्व होना, योग्यता प्राप्ति होना, क्योंकि योग्यता नहीं है यदि तो ज्ञान फलित ही नहीं होगा। इसलिए योग्यता और योग्यता प्राप्ति, योग्यता कहां से मिलेगी? इसी वेद पूर्व से, कर्म योग से। कर्म योग से चित्त शुद्धि, उपासना से चित्त नैश्चल्यम, और उसके बाद में ज्ञान से अज्ञान निवृत्ति, ज्ञान से अज्ञान निवृत्ति। ध्यान देना कि कर्म से और उपासना से अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी, इसलिए मुक्ति कर्म और उपासना से मुक्ति नहीं, लेकिन वो सहायक साधन है, वो सहायक साधन है, पात्रता देंगे, योग्यता देंगे, पात्रता देंगे। जब ये सब होगा तब जाकर के तब ज्ञान फलित होगा। और इन सबके साथ में क्या है, ये उपनिषद या ये जो ब्रह्म विद्या है ये सुरक्षित है। इसलिए कुपात्र को अपात्र को ज्ञान नहीं देना चाहिए। ये शास्त्र का बड़ा सीधा सा आदेश। सामने पात्र ही नहीं है, पात्रता है ही नहीं, योग्यता है ही नहीं ज्ञान प्राप्ति की, और उसके विपरीत आचरण वाला है, कुपात्र है, आसुरी संपत्ति वाला है, वो ज्ञान का अधिकारी ही नहीं। इसलिए ऐसों के सामने तो मुंह ही नहीं खोलना, वो ज्ञान का अधिकारी ही नहीं। और यदि कर्म योग है, उपासना योग है, और जीवन के मूल्य नहीं है, मानवीय मूल्य या जिसे हम कहते हैं धर्म ही नहीं है, तब भी कुछ नहीं। इसलिए सत्यम यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है जीवन के सारे मूल्यों का, अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, राजर्षि। तो इसलिए आध्यात्मिक यात्रा, अध्यात्म और अध्यात्म समझ लीजिए, वेदांत ही अध्यात्म है। वेदांत का श्रवण मनन निधिध्यासन ये अध्यात्म है। अध्यात्म बड़ा ही समझा ही नहीं गया है। अध्यात्म कोई भी अच्छा कार्य करेगा तो कहेंगे बड़े आध्यात्मिक है ये। कोई व्यक्ति बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, सेवा का कार्य कर रहा है, तो कहेंगे बड़ा आध्यात्मिक है। कोई व्यक्ति खाली भगवान को मानता है, मंदिर अंदर नहीं जाता, सेवा पूजा नहीं करता ज्यादा, भगवान को मानता है, बड़ा आध्यात्मिक है। कोई आदमी पूजा पाठ करेगा, बड़ा आध्यात्मिक है ये। यदि कोई व्यक्ति पूजा पाठ कर रहा है, सेवा कर रहा है,
और अच्छे कार्य कर रहा है, अच्छे कर्म कर रहा है, सिर्फ इतने से उसको आध्यात्मिक नहीं कह सकते। अध्यात्म मतलब वेदांत, और वेदांत मतलब ये शास्त्र का श्रवण मनन निधिध्यासन। अध्यात्म मतलब ब्रह्म विद्या, सीधी सी बात। आत्म विद्या, ब्रह्म विद्या, ये अध्यात्म। इसका श्रवण मनन निधिध्यासन ये आध्यात्मिक साधना है, और बाकी जो है वो अध्यात्म की सहायक साधना। इसलिए अध्यात्म क्या हुआ? कर्म योग प्लस उपासना योग प्लस ज्ञान योग और प्लस जीवन के मूल्य, मानवीय मूल्य, ये सब जब होंगे तब जाकर के कंप्लीट आपका तब आपका ये कंप्लीट ये अध्यात्म साधना होगी। तो सही बात तो यह है कि अगर कोई अपने आप को हिंदू कहता है तो हिंदू होने के लिए कर्म योग, उपासना योग और जीवन के मूल्य, ये मस्त है हर हिंदू के लिए मस्त। और दुर्भाग्य हमारा ये है कि हम कहते हैं अपने आप को हिंदू हैं और ये सब कुछ जानते ही नहीं। इनका कोई ज्ञान नहीं है, जानते कुछ नहीं। इसलिए जो ज्ञान योग है, ध्यान दीजिए, जो ब्रह्म विद्या है, वो यदि कोई कह रहा है हमें तो मुक्ति नहीं चाहिए, हमें मोक्ष नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, फिर आप ब्रह्म विद्या उनके लिए है भी नहीं, उनके लिए ब्रह्म विद्या है भी नहीं। तो इसलिए हिंदू होने के लिए ब्रह्म विद्या की प्राप्ति एक ऑप्शनल आपके साथ में है, वैकल्पिक। आप ब्रह्म विद्या की तरफ अध्यात्मिक करो, नहीं बढ़ते हैं मत पढ़ो भाई, लेकिन कर्मयोग, उपासना और जीवन के मूल्य, मानवीय मूल्य, ये हर मानव के लिए आवश्यक है, हर हिंदू के लिए आवश्यक है। मुरैना में 2 फाड़ हो गए, मीटिंग हो रही है आज, हर हिंदू के लिए आवश्यक है। और ये सामान्य हो है, कर्मयोग, उपासना और जीवन के मूल्य, ये सारे का सारा आवश्यक है। और यदि मुक्ति चाहते हैं, देखो बड़े मजे की बात है, चाहता हर व्यक्ति मुक्ति है, भले ही कहते नहीं नहीं ठीक है हमें नहीं चाहिए, हम मोक्ष नहीं चाहते, ठीक है भाई नहीं चाहते तो छोड़ो फिर, लेकिन वहां पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते आप। धार्मिक जीवन पद्धति आपको जीनी ही पड़ेगी, मानवीय मूल्य को तो अपनाना ही पड़ेगा, वहां पे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। ईश्वर में श्रद्धा भक्ति रखनी ही पड़ेगी, वेद में श्रद्धा भक्ति रखनी पड़ेगी, अपने शास्त्रों में श्रद्धा भक्ति रखनी ही पड़ेगी, ये चाहिए चाहिए। और यदि ये नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है, फिर तो ये ठीक है, हम क्या एक प्राकृतिक प्राणी हैं बस। यदि जीवन में धर्म नहीं है अलग से तो फिर हम तो एक प्राकृतिक प्राणी हैं, बस जैसे और पशु घूम रहे हैं ऐसे। फिर हम तो सुसंस्कृत प्राणी भी नहीं, सुसंस्कृत मानव भी नहीं। चलना राइट। इसलिए जल्दी से नाम दे देते हो, नाम दे जल्दी जी का कुछ क्या है, पहले हर घर में स्वाध्याय होता था, इसलिए वेद ने स्वाध्याय पर बड़ा जोर के, स्वाध्यायो मा प्रमदितव्यम, राइट। स्वाध्याय में प्रमाद नहीं करना है। डेली जिस तरीके से हम भिक्षा अपनी पाते हैं, भोजन पाते हैं, उसी तरीके से हर हिंदू को, सभी को स्वाध्याय संचालक, जो शास्त्र उन्हें समझ में आता हो, जो शास्त्र उन्हें अच्छा लगता हो, वो अपना लेकर के डेली। यदि अपने आप नहीं समझ में आ रहा है तो जाए सत्संग में जाए। किसी सत्संग का मतलब, खाली लोगों ने सत्संग का क्या मतलब समझ रखा है, खाली कीर्तन भजन गा लो सत्संग, वो तो सत्संग का एक पार्ट। सत्संग मतलब जहाँ पे सत्य की चर्चा होती हो, जहाँ पे ब्रह्म की चर्चा, जगत की नहीं, जहाँ भगवान की चर्चा होती हो,
जहाँ मेरे जीवन के मूल्यों की चर्चा होती हो, जहाँ जीवन के सिद्धांतों की चर्चा होती हो, जहाँ जीवन के सिद्धांतों की चर्चा होती हो, जीवन के विधा की चर्चा होती हो, जहाँ पे वो सत्संग। लिंक तो भेज दिया था या तो आप स्वाध्याय करिए, नहीं तो आप कहीं पे जाकर के श्रवण कीजिए। यदि समझ में आता है अपने आप। देखिए वेदांत कभी भी अपने आप मत खोल के बैठिए। शोरूम बना लिया अब तो मैं बात कर रहा हूँ जैसे पुराण है, रामायण है, ठीक है अपनाइए। ये धर्म प्रधान ग्रंथ है ये सब। तंबू सा कैंप से लगा गया। ये उपनिषद वगैरह खोल के मत बैठना। बैठो तो आपकी इच्छा। हाँ, श्रवण कर लिया है, समझ लिया अच्छी तरह श्रवण से, इसलिए वही उपनिषद के स्वाध्याय अपने आप करो जो उपनिषद आपने श्रवण किया। जो श्रवण ही नहीं किया उपनिषद, क्या खोल के बैठो, अपना टाइम वेस्ट करो। देखो 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 तो यहाँ बड़ा सुंदर है, इस मंत्र में बड़ी स्पष्टता से होना चाहिए। और भगवान भाष्यकार ने भी अच्छा शब्दों को खोला है। अब यहाँ पे सत्यम आयतनम, इसको भगवान भाष्यकार खोले भाष्य में। देखिए यदि गीता प्रेस का है तो मेरे तो पृष्ठ संख्या 136 है, 136, आपके जो भी हो देख लीजिए। सत्यम आयतनम यत्र तिष्ठति उपनिषद आयतनम। क्या सुंदर लिखा है भगवान भाष्यकार। सत्य आयतनम, सत्य जो है वो वेदांत का या ब्रह्म विद्या के साधक के लिए, वेदांत साधक के लिए आयतनम। आयतनम मतलब आश्रय, आधार, आधार। यत्र तिष्ठति, जहां पर आधारित है, स्थित है, अवलंबित है। क्या? उपनिषद। जिस सत्य, सत्य मतलब यहाँ धर्म समझ, सत्य मतलब यहाँ जीवन के मूल्य समझ, सामान्य धर्म। यत्र तिष्ठति, भगवान भाष्यकार कह रहे हैं कि जहां पे अवलंबित है, आधारित है, जिस पर क्या आधारित है? उपनिषद, ये ब्रह्म विद्या जो है जिस पर अवलंबित है, अर्थात बिना धर्म के ब्रह्म नहीं है, सिंपल। तत् आयतनम, इसलिए सत्य है आयतनम, तो उपनिषद उस पर अवलंबित है, आधारित है, इसलिए सत्य आयतनम। अब यहाँ पे कह रहे हैं सत्यम इति। अब सत्य क्या है? सत्यम अमायिता अकौटिल्यम वांग मनः कायना, वांग मन अकायना, मतलब वाणी मनसा वाचा कर्मणा कुटिलता नहीं होनी चाहिए। ना व्यवहार में कुटिलता हो, ना हमारी सोच में कुटिलता हो, ना हमारी वाणी में कुटिलता हो। तो कर्म में, मन में, वाणी में कहीं कुटिलता नहीं होनी चाहिए। इसलिए अमायिता, अमायिता मतलब अकौटिल्यम, ये सब नहीं होनी चाहिए। और मनसा वाचा कर्मणा की जो कुटिलता है, यही क्या है? जो कुटिलता है ये कहीं नहीं होनी चाहिए। अकुटिलता, अकुटिलता, मनसा वाचा कर्मणा। इसलिए मानस में जो लिखा है ना, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, भगवान जी कहते हैं ये छल कपट जो है ये सब डबल पर्सनालिटी, इसे कहते हैं फ्लिप पर्सनालिटी, डबल पर्सनालिटी। बाहर कुछ और है, अंदर कुछ और है, कुटिलता भरी पड़ी है। मन में कुछ और, वाणी में कुछ और कर्म में कुछ और। कहीं कहीं पे हार्मनी ही नहीं है, सामंजस्य नहीं। इसलिए भगवान भाष्यकार मनसा वाचा कर्मणा की जो अकुटिलता है ये सत्य है, सत्य को परिभाषित किया। और
तेषु हि आश्रयति विद्या ये अमायाविनः साधवः। बहुत सुंदर। भगवान बड़े स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं, तेषु ऐसे जो मनसा वाचा कर्मणा जो अकौटिल्य हैं, अर्थात जिनमें कुटिलता नहीं है, मनसा वाचा कर्मणा, उन्हीं में क्या है, आश्रयति विद्या, उन्हीं में ही आश्रय लेती है ब्रह्म विद्या, हर किसी में नहीं। उनमें जाकर के ब्रह्म विद्या ठहरती है, जाकर के ब्रह्म विद्या उनको आश्रय लेती है, उनके यहाँ निवास करती है ब्रह्म, नहीं उनके पास क्या है, उनमें निवास करती है ब्रह्म दोनों। और वो कौन है, साधवः, वो साधु हैं। साधु थोड़ी, इसलिए क्या है कि खाली ऑरेंज पहन करके या साधु ड्रेस पहन करके साधु नहीं है, अब कुटिलता ये सब होना चाहिए। इसलिए साधु, देखिए साधु और सन्यासी में यह फर्क है। साधु होने के लिए यह चरित्र की प्रधानता और मनसा वाचा कर्मणा सत्य पर आश्रित है, जीवन के मूल्यों का पालन कर रहे हैं, वो साधु। लेकिन इनको सन्यासी नहीं कह सकते, भले ही उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, त्याग कर दिया, वो त्यागी कह सकते हैं उनको। साधु हैं, वो त्यागी हैं, लेकिन सन्यासी नहीं। सन्यासी के लिए ये सब चाहिए और इसके साथ में ब्रह्म विद्या भी चाहिए, इसलिए वो स्वामी। इसलिए स्वामी जब हम कहते हैं तो साधुता के साथ में ब्रह्म विद्या, ये होना मस्त है सन्यासी को। इसलिए लोग अभी सन्यासी और साधु में संत में फर्क ही नहीं समझ पाते। तो सन्यासी के लिए साधु होना पहला कर्तव्य है। यहाँ पे भगवान भाष्यकार ये स्पष्ट कर, यदि साधु ही नहीं है तो फिर ज्ञान कहां से होगा, और ज्ञान ही नहीं है तो फिर गायेगा सन्यासी फिर। इसलिए पहले साधुता, इसलिए हमारे गुरुदेव कहते थे पहले साधुता फिर विद्वता। मतलब सन्यासी होने के लिए साधुता और विद्वता दोनों चाहिए सन्यासी को। और साधु के लिए, या जिसे हम संत कहते हैं कई बार, उसके लिए भले ही ब्रह्म विद्या ना हो लेकिन साधुता होना जरूरी उसके लिए। इसलिए सन्यासी जो है, सन्यासी के लिए साधुता और विद्वता दोनों चाहिए। और यहाँ पे बड़ा स्पष्ट कह दिया कि जो साधु हैं उन्हीं में ही, अमायावी हैं, साधु हैं, उन्हीं में ही ब्रह्म विद्या आश्रय लेती है। और यहाँ पे लिखा ना असुर प्रकृतिषु मायावीषु, ये बड़ा स्पष्ट कर, ना असुर प्रकृतिषु, इसलिए असुर स्वभाव वाले जो लोग हैं, असुर प्रकृति वाले जो लोग हैं, जो कुटिल लोग हैं, जो कुटिल हैं, मक्कार हैं, धूर्त हैं, असुर प्रकृति के लोग हैं, उनमें ब्रह्म विद्या कभी भी आश्रय नहीं लेती। ब्रह्म विद्या कभी, जिसे कहते हैं, उनकी तरफ देखती भी नहीं है ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या कभी उनको अपना आश्रय नहीं बनाती। इसलिए ना असुर प्रकृति शुरू, थोड़ा ध्यान नहीं देते दुकानदारी में, जैसी हद है ना है। कौन से साड़ू, कौन से, इसलिए ना ये भगवान भाष्य का प्रश्नोपनिषद का नहीं, बुद्ध मिठल नाल है। अनृतम न मायाचा, तो जिनमें कुटिलता, मिथ्या और माया नहीं है, जिसमें जो असुर प्रकृति के नहीं है, उन्हीं में ही ब्रह्म विद्या फलित होती है। इसलिए भगवान भाष्यकार कह रहे हैं, जगह जगह वो श्रुति को क्यों कोट करते हैं, ये मेरी अपनी कल्पना नहीं है, ये मैं अपनी मन से कल्पना से ये बात नहीं कह रहा हूँ, जो शास्त्र ने कहा है मैं वही कह रहा हूँ। इसलिए भगवान भाष्यकार ने कई बार हम ये कह देते शंकर का अद्वैत, शंकर का द्वैत नहीं है, वो वेद का अद्वैत है।
शंकर का अद्वैत थोड़ी है, इसलिए यहाँ पे बहुत से कंफ्यूजन है। यहाँ शंकर का अद्वैत, जैसे शंकराचार्य ने जैसे अद्वैत का ज्ञान उससे पहले था ही नहीं। शंकराचार्य भगवान तो उन्होंने इस अद्वैत का, इस वेदांत का पुनर्जागरण किया, पुनरुद्धार किया, पुनरुत्थान किया, पुनर्जागरण किया और जन जन तक पहुंचाया इस विद्या को। इसलिए वेद का अद्वैत है, श्रुति का अद्वैत है। शंकराचार्य तो बीच के एक आचार्य हैं, आकर के हम सारे सनातन धर्म का, हमारे भारत का, हमारे राष्ट्र का कल्याण करें, मानव का कल्याण करें। वो पहली बार आई थी, पहली बार आई थी। वो एक मध्य के आचार्य हैं। सदा शिव समारंभम, भगवान दक्षिणामूर्ति से, भगवान शिव से आरंभ हुई विद्या, या नारायण समाप्यम, नारायण भगवान से की है। फोटो भी लगाया। और भगवान शंकराचार्य क्या है? मध्य के आचार्य हैं। बाइट में तो कह रही पहली बार आई हूँ। मध्य के आचार्य। बाइट में इसकी बहू कहाँ कह रही थी? नीलम कह रही थी, ताजेनी की। जे भी कह रही थी बाइट में। जानती हो? और जानेंगे, रिश्तेदारी जानेंगे। इसलिए कहा तस्मात् सत्यम आयतनम इति कल्प्यते। जो सत्यम है, जो धर्म है, यहाँ पे जो जीवन के मूल्य हैं, वो सब क्या है? वही आश्रय है किसका? ब्रह्म विद्या का, वेदांत विद्या का वो आश्रय है, आधार है, वो प्रतिष्ठा है वो। इसलिए यदि ये सब नहीं है तो वेदांत नहीं है। बहुत कल का आज चल रहा है, बहुत 30 तारीख है। अच्छा, और इसलिए मैंने पहले कोट किया था, ये जो भगवान भाष्यकार ने यहाँ लिखा, जो विष्णु स्मृति का ये जो यहाँ कोट किया श्लोक, अश्वमेधम सहस्रम च सत्यम च तुलया कृतम, अश्वमेध सहस्रा च सत्यम एकम विशिष्यते। कोई जैसे एक तराजू में 1000 अश्वमेध यज्ञ रखो और एक पलड़े में सत्य को रख लो, तो सत्य का पलड़ा फिर भी भारी बैठेगा। ये है। जी नमस्कार। तो सत्य अकेला ही इन सब पे भारी बैठेगा, मतलब ये सत्य की महत्ता है। जी नमस्कार। सत्य आलंबित हमारा इसलिए सदाचार, सच्चरित्र, सत्कर्म, सत्वाणी, सच्चरित्र, सदाचार, सत्कर्म, सत्व्यवहार, झारखंड से छुट्टी है, ये सारा पहले हो। लेकिन झारखंड में उन्होंने 2 कार्यक्रम करा दिए। उसके बाद में और ये कार्यक्रम सावन मौसम, फिर हम ब्रह्म विद्या के जाके अधिकारी बनते हैं। और मध्य प्रदेश एक छोटा सा एक भाष्य, वाक्य भाष्य में भी बड़ा सुंदर है, देखना चाहिए। छोटा ही है, जितना झिझकेंगे ना उतना ही टाइम लगेगा। इन्होंने कहा है एक बार लगा दिया तो ऐसा चस्का लग गया उन लोगों को। करो तीज मौसम में तो इतना मतलब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। अब यहाँ पे इसलिए वाक्य भाष्य में लेने थोड़ा सा 150 हो गई। बड़ा मैंने कहा आप ये भाष्यकार केवल बड़ा अच्छे तरीके से समारोह में और शब्द, उसमें लग रहा था आपको बताना पड़ रहा था समाज का अध्यक्ष है। अब घर घर में चर्चा हो जाएगी आपकी, घर घर में। तस्याः वक्ष्यमाणायाः उपनिषदः तपो ब्रह्मचर्यादि दम उपशम कर्म अग्निहोत्रादि जोड़ा था ना अपने ग्रुप में। इति एतानि प्रतिष्ठा आश्रयः। पहली बार यहाँ हो रहा है ये, कभी नहीं हुआ। यहाँ पे भगवान भाष्यकार कह रहे हैं कि जो तप मतलब ब्रह्मचर्य आदि, दम उपशम कर्म, तो ये तप है, ब्रह्मचर्य आदि ये तप है। मन निग्रह, इंद्रिय निग्रह, सबको बांध करके और जो ब्रह्म प्राप्ति मेरा लक्ष्य है उसकी तरफ लग जाना पूरी तरीके से। इसलिए इंद्रिय निग्रह और कर्म मतलब अग्निहोत्र आदि कर्म, ये सब क्या है? प्रतिष्ठा है, आश्रय। प्रतिष्ठा आश्रय। अब यहाँ पे बड़ा स्पष्ट भगवान शंकराचार्य लिख रहे हैं
एतेषु ही सत्सु ब्राह्मी उपनिषद प्रतिष्ठिता भवति। ये जब कभी इस तरीके के वाक्यों ना अंडरलाइन कर लिया करिए। भगवान भाष्यकार बड़े स्पष्ट लिख रहे हैं कि एतेषु ही सत्सु, इनके सबके होने पर ही क्या, ये जो तपा दमा कर्म इत्यादि, और कर्म मतलब वैदिक कर्म, अग्निहोत्रादि कर्म, प्रातः संध्या, साय संध्या, ये सारे जो कर्म हैं, ये सब कर्मयोग में आते हैं। तो ये सारे कर्म जब जीवन में होंगे, एतेषु हे सत्व, इनके सबके होने पर ही बड़ा। अब देखिए, एक वाक्य की अगर व्याख्या करो, लिखो तो पूरा ग्रंथ बनता है, लेकिन क्योंकि श्रुति के जैसे भगवान, मैंने पहले कहा, ये भाष्य जो कोई कथा वथा की तरह व्याख्या नहीं है, ये पुराण की किसी कथा नहीं समझ लेना भाष्य को। भाष्य का एक एक वाक्य, इसकी व्याख्या करो तो एक एक वाक्य में शास्त्र आता है। इसलिए यहाँ पे लिखा, एतेषु ही सत्सु ब्राह्मी उपनिषद, ब्राह्मी उपनिषद मतलब ब्रह्म विद्या प्रतिष्ठिता भवति, इन सबके होने पर ही ब्रह्म विद्या प्रतिष्ठित होती है। इसलिए ये सारी जितनी साधनाएं हैं, सहायक साधनाएं, ये क्या है, ये प्रतिष्ठा है, ये आश्रय है, ये आधार है। और यहाँ पे लिखा फिर बाद में, वेदाः चत्वारः अंगानि च सर्वाणि, और वेद, चारों वेद और वेद के अंग, ये जो षडांग जो है ना, शिक्षा कल्प आदि, शिक्षा कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, छंद और व्याकरण, ये जो षडांग और चारों वेद, ये सारे के सारे क्या है, ये प्रतिष्ठा है, ये आधार है। किसके लिए? ब्रह्म विद्या के लिए। इसलिए सात विद्या ब्राह्मी उपनिषद प्रतिष्ठिता, ये सारे के सारे आधार हैं ब्रह्म विद्या के। यदि ये नहीं है, इनमें श्रद्धा नहीं है, आचरण में कुछ है नहीं, तो फिर ब्रह्म विद्या भी नहीं है। प्रतिष्ठेतु अनुवर्तते, बहुत सुंदर है। आज में भगवान भाष्यकार ने साफ कह दिया है कि इन सबकी प्रतिष्ठा होने पर ही तब जाकर के वेदांत फलित होगा। अनुवर्तते, ब्रह्माश्रय ही विद्या, ब्रह्म मतलब यहाँ पे वेद, वेद आश्रय ही विद्या, विद्या मतलब ये ब्रह्म विद्या। तो ब्रह्म विद्या जो है ये वेद के ही आश्रित है, वेद के ही आश्रित है, ये दूसरा और कोई साधन नहीं है। इसलिए वेद ब्रह्माश्रय ही विद्या, ये विद्या जो है ब्रह्म आश्रय, ब्रह्म मतलब यहाँ वेद, वेद के आश्रित है। यहाँ ब्रह्म को यहाँ पे वेदांत समझ, वेदांत आश्रित है ये विद्या। ये सब हो, पहले जितनी साधनाएं हैं वो सब हो, और उसके बाद में वेदांत, अर्थात उन सब साधनाओं से वेद गुरु समझ लीजिए, और यहाँ ब्रह्म से वेदांत समझ लीजिए। तो ब्रह्माश्रया ही विद्या। और यहाँ पे एक और कह दिया, सत्यम यथा भूत वचनम। देखिए यहाँ सत्य को परिभाषित किया है वाक्य भाषा में, सत्यम यथा भूत वचनम अपीड़ाकरम आयतनम निवासः, आयतन मतलब निवासः, सत्यवत्सु ही सर्वे यथोक्तम आयतनम इव अवस्थितम। जो सत्य है, सत्य का मतलब अर्थात दूसरे को पीड़ा न पहुंचाने वाला, यथाभूत वचनम अपीड़ाकरम, तो अपने वचन से भी, गाय से तो है ही,
अपने वचन से भी किसी को पीड़ा ना पहुंचाना, अपनी काया से, अपने कर्म से किसी को पीड़ा ना पहुंचाना। ये यहाँ पे सत्यम को इस तरीके से उन्होंने परिभाषित किया। और ये क्या है? ये है आयतनम, किसके लिए? ब्रह्म विद्या के लिए। ये आवश्यक, इसलिए अहिंसा सत्यम अस्तेयम, ये जो हम लोगों ने देखे थे उसमें वेदांत सार में देखे थे शायद, ये जो यम नियम है, यम नियम जीवन के मूल्य, ये सारे, ये सब क्या है? ये ब्रह्म विद्या के लिए ये निवास स्थान है। ब्रह्म, यहाँ पे ब्रह्म विद्या ठहरती है। और अब यहाँ लिखा, सत्यवत्सु ही सर्वे यथोक्तम आयतनम इव अवस्थितम। जो ऐसे जो सत्यवान पुरुष हैं, ऐसे जो धर्म आधारित जीवन जीने वाले लोग हैं, उनमें ही जाकर के जो सहायक साधन है, धर्म उपासना आदि, ये सारे सहायक साधन उनमें ही आश्रय लेते हैं जाकर, वरना आश्रय नहीं लेते। तो यहाँ बड़े स्पष्ट शब्दों में श्रुति भगवती ने कर्म उपासना को तो पहले हालांकि कह चुके, और इस मंत्र में बड़ा स्पष्ट कर दिया कि कर्म और उपासना, ये कर्म और जीवन के मूल्य, साधन चतुष्टय संपत्ति, ये सारे के सारे इनकी महत्ता पर बल दिया। और आयतनम और प्रतिष्ठा शब्द से साफ कह दिया कि बिना इनके वेदांत नहीं है। अर्थात वेदांत का आश्रय है, वेदांत की प्रतिष्ठा है, इसका वेदांत का आयतनम है, आश्रय है ये सब। अर्थात यदि ये नहीं है तो फिर वेदांत भी नहीं है, सीधी सी बात। बिना इनके वेदांत हवा में क्या, वेदांत टिकेगा ही नहीं, नीचे ही आएगा सीधा, वेदांत ही नहीं आएगा। अब यहाँ फलश्रुति, भाई आपने कर्मयोग किया, मतलब कर्मयोगी हैं आप, और आप उपासक भी हैं, आप धार्मिक व्यक्ति भी हैं, जीवन के जो मानवीय मूल्य हैं उस पर चलने वाले हैं, सदाचार पर चलने वाले हैं, सत्कर्म करने वाले हैं, सद व्यवहार करने वाले हैं, सद चरित्र है आपका, सद सोच है आपकी, सद व्यवहार है आपका, सद आचरण है आपका, सब कुछ है। लेकिन अब फल क्या है भाई? क्या मिलेगा? ये सब चलो ज्ञान भी है, वेदांत भी है, सब कुछ है, क्या मिलेगा? क्या भगवान यहाँ श्रुति, भगवान इसी श्रुति के माध्यम से ये कह रहा है, स्पष्ट कह रहा है कि यदि ये सब है तो व्यर्थ नहीं जाएगा, और जीवन का जो अंतिम लक्ष्य, जो ब्रह्म प्राप्ति है, जो मुक्ति है, उसको आप पा लेंगे, सीधी सी बात। दूसरे शब्दों में, यदि आप मोक्ष चाहते हैं, मोक्ष पुरुषार्थ, यदि मोक्ष आप चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, तो फिर ये सारी की सारी साधनाएं आप आवश्यक है। और यदि ये सब कर ली आपने तो मुक्ति से कोई रोक नहीं सकता है, ब्रह्म प्राप्ति से कोई रोक नहीं सकता। अच्छा, आपका एक उपहार था आपको देना। फिर ये जो अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान है, दुकान पे है, अहम पूर्णः, मैं पूर्ण हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, अहम पूर्ण अस्मि, अहम सच्चिदानंदोहम, सच्चिदानंदोहम, मैं ही सच्चिदानंद हूँ। ये सब ज्ञान फलित होगा। मैडम भी आई थी, इसलिए फलश्रुति है, ये जो अंतिम मंत्र है, ये पूरे के पूरे उपनिषद को बांध करके और अब फल बता रहे कि फल क्या होगा इसका, क्योंकि बड़ी कॉमन है व्यवहार में। जब कहते हैं कुछ भी किसी से कहो, ये कर लो वो कर लो, मान लीजिए अच्छा, फिर हमें मिलेगा क्या?
क्यों? उन्हीं को अध्यक्ष ये बना क्यों लो। अब एजुकेशन पानी है? क्यों एजुकेशन पानी है? क्योंकि पता ही एजुकेशन होगी हमारे पास, ये जो डिग्रियां होंगी इसके बेस पे हमें क्या मिलेगा, इसके बेस पे हमें जॉब मिलेगा, इसके बेस पे तो फल तो है, तभी तो ले रहे हैं सब डिग्रियां। यदि उसका कोई हेतु ही ना हो, कोई फल ही ना हो, तो क्यों कोई पढ़ेगा? ये भी बीच में क्यों रोक पढ़ेगा? देगा सर रोड पे। तो ब्रह्म विद्या का भी हेतु है, क्यों पढ़ेगा? प्रयोजन, यहाँ प्रयोजन किस पक्ष का? फल युक्ति है। फल क्या मिलेगा? अच्छा ठीक है, हमने सब कर लिया, क्या फल मिलेगा? श्रुति भगवती फल बता रही है क्या मिलेगा। यो वा एताम एवं वेद आपहत्य पापमानम अनन्ते स्वर्गे लोके ये प्रतिष्ठति घूमने का ये मंत्रात्मक है। उपनिषद जो है, चूंकि वेद मंत्रात्मक है, ये मंत्रात्मक है, सब थोड़ी देखते हैं, कुछ ही लोग देखते हैं। सूत्रात्मक है, मंत्रात्मक है, सूत्र। तीर्थों के नाम पे ही होगा। सबके सब कुछ अंदर छुपा होता है, इन शब्दों के अंदर सारे इन शब्दों में छुपा हुआ है। मैंने ये नहीं ध्यान दिया, आगे ये बंद पड़ा है। यो वा एताम, कोई भी, यह मतलब कोई भी, जो कोई भी, इसलिए यहाँ पे ये नहीं कि सिर्फ ब्राह्मण या क्षत्रिय या वैश्य या शूद्र या भारतीय या अमेरिकन या ऑस्ट्रेलियन या पाकिस्तानी, नहीं, कोई भी। काम चल रहा है, समझ नहीं आई। इसलिए वेद जो है मानवीय संविधान है, ये खाली हमारे हिंदुओं का संविधान थोड़ी है। भले दूसरे मानव नहीं माने, एक अलग बात है, लेकिन ये मानवीय संविधान, बिल्कुल इधर मंदिर के बराबर से घूम के जाता है वो रास्ता। ये मानव मात्र के लिए वेद, इसलिए कह रहे हैं युवा एता मतलब ब्रह्म विद्या। ज्वेलर्स वाला जय के सामने, हाँ जय के सामने दोनों, इसलिए यहाँ स्पष्ट किया है एता मतलब ब्रह्म विद्या। भगवान भाष्यकार इसलिए लिख रहे हैं एता मतलब वो, एता मतलब उस उपनिषद को या उस ब्रह्म विद्या को कोई भी जो इस ब्रह्म विद्या को वेद जान लेता है, जो इस ब्रह्म विद्या को जान लेता है, उस ब्रह्म को जान लेता है, मानने की जो क्षमता है वो वैश्य समाज में ज्यादा है। तो वो क्या करता है, उसका फल क्या है? अपहत्य, अपहत्य पाप मानम, अपहत्य पाप मानम। यहाँ पाप मानम मतलब क्या है? पाप मानम, यहाँ पे पाप क्या है? वैसे वैसे काम लेकिन हम वर्ण तो हमारा क्षत्रिय है। क्योंकि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये जो संसार का जो चक्र है, जो भवसागर है, भवसागर क्या है? यही पुनरपि जननम। अपने वर्णों में अलग अलग हुआ है, अरे वर्णों में अलग कैसे है? और इसको क्या है? अपहत्य, ये इस पुनरपि जननम पुनरपि मरणम को समाप्त करके उसका समाप्त हो जाएगा। शास्त्रों में तो क्षत्रिय जो इस ब्रह्म विद्या को सीख लेता है, जान लेता है, उस ब्रह्म को ब्रह्म विद्या के माध्यम से, उपनिषद विद्या के माध्यम से तो जान लेता है, वो उसका फल क्या होता है? अपहत्य पापमानम, नाश करके, क्षीण करके, नाश करके, समाप्त करके, किसको? पापमानम, इस पाप रूपी इस कर्म को। कर्म यहाँ समझ लीजिए, जो मोक्षार्थी है, जो मोक्ष चाहते हैं, उनके लिए जो पुण्य है ना, वो भी पाप ही है। क्योंकि पुण्य भी पाप है, क्योंकि पुण्य भी आपको क्या देगा? पुण्य भी आपको संसार ही देगा, बस पुण्य आपको अच्छे लोग देगा और स्वर्ग में भेज देगा, पुण्य आपको वैकुंठ में भेज देगा। लेकिन वो क्या है? सारा वो संसार ही तो है, वो भी संसार ही है सब। तो चाहे आप स्वर्गलोक में जन्म लें या पृथ्वीलोक में जन्म लें, स्वर्गलोक में जन्म लेंगे आप पुण्य के आधार पर, इसलिए पुण्य भी पाप है।
ये जो कर्म है, चाहे ये पुण्य है या पाप है, ये दोनों के दोनों ये संसार चक्र का हेतु है। क्योंकि पुण्य करो फिर भोगने आओ पुण्य को, और पाप पुण्य दोनों करो दोनों को भोगने आओ। पाप को भोगो पुण्य को भोगो, और फिर भोगने के लिए क्या, बिना देह के तो भोगेंगे नहीं पुण्य पाप, तो फिर देह मिलती रहेगी। देह मिलती रहेगी मतलब क्या, जन्म मिलता रहेगा। जन्म मिलता रहेगा मतलब क्या, मृत्यु भी मिलती रहेगी। तो जन्म मिलेगा मृत्यु भी मिलेगी, तो जन्म मृत्यु के चक्कर बस पड़े रहो, घूमते रहो, आते रहो। और ब्रह्म विद्या क्या करेगी, आप करता ही नहीं है। क्यों, आत्म तत्व रूप से अकर्ता है आप, ब्रह्म रूप से आप अकर्ता हैं। जब आप अकर्ता ही हैं तो कर्म आपके हैं ही नहीं। इसलिए अपहत्य मतलब नाश करके, किसका, कर्म का नाश करके, सारे कर्मों को क्षीण करके, यही तो करता ना ज्ञान। सर्वाणी कर्माणि भस्मसात कुरुते, सारे कर्मों को ये ज्ञान क्या करेगा, भस्मसात, भस्म कर देगा। इसी ज्ञान से किसकी करता ही चला, करता चला गया इसलिए भोगता चला गया, और करता भोगता दोनों चले गए इसलिए कर्म भी चले गए, नाश हो गया कर्म। आपके प्रारब्ध भी क्या, भोग से, आगामी कर्म और साथ में संचित कर्म, सारे के सारे कर्म आपके समाप्त हो गए। इसलिए पापमानम अपहत्य, कर्म का नाश करके, और कर्म ही मूल है जन्म, इसलिए सारे कर्मों का नाश करके, और जब कर्म ही नहीं है आपके अकाउंट में तो आप भोगेंगे क्या, जब भोगेंगे नहीं तो जन्म भी नहीं होगा आपका। इसलिए सारे कर्मों का नाश करके आपके जन्म मृत्यु से छुटकारा दिला करके, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये आपका खत्म हो गया, ये खत्म। और कर्म के मूल में क्या था, ये जो अज्ञान था, अज्ञान का नाश करके, अज्ञान क्या था, यही अज्ञान था, अपने आप को देह मान के बैठे हुए, यही अज्ञान। अज्ञान की वजह से अपने आप को देह माना, देह मानने की वजह से सारी समस्याएं यही आए, मैं तो छोटा हूं, मुझे बड़ा बनना है, मैं ये हूं, मैं वो हूं। यही देह को तो माना हुआ था ना अपने आप को। इसी देह बुद्धि का नाश कर दिया, देह बुद्धि का नाश कर दिया, कर्ता भोक्ता सब नाश हो गए, खत्म हो गए। मेरे अपने स्वरूप में मुझे प्रतिष्ठित कर दिया, अहम ब्रह्मास्मि, ये ज्ञान। और इस ज्ञान के द्वारा सारा देहाध्यास, देहात्म भाव सब समाप्त हुआ, सब खत्म हुआ, सारे कर्म खत्म हो गए। जब कर्ता ही चला गया, कर्ता का ही मर्दन हो गया, और कर्ता का मर्दन हो गया, अज्ञान का ही मर्दन हो गया, तो कर्ता का भी मर्दन। इसलिए जो अविद्या रूपी जो पाप था, जो कर्म रूपी पाप था, जो पुण्य पाप रूपी पाप था, उनका सबका नाश करके, किससे नाश हुआ, एताम, इस ब्रह्म विद्या के द्वारा। एता मतलब उपनिषद विद्या, ब्रह्म विद्या, इसी उपनिषद विद्या के द्वारा सारे पापों का क्षय करके, सारे पापों का नाश करके, सारे पापों का नाश, सब नाश कर। और जब सबका नाश ही कर दिया, क्योंकि अविद्या खत्म हुई, कामना भी खत्म हो गई, अविद्या खत्म हुई, कामना खत्म, कामना खत्म हुई तो कर्म भी खत्म। कर्म होता है कामना से, और कामना होगी किससे, अविद्या से। मैं देह हूं, मैं छोटा हूं, तभी तो कामना आई, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, मुझे नाम करना है समाज में मुझे यश पाना, क्या कमाना है, कीर्ति कमानी है, धन कमाना है, ये कमाना है, वो कमाना, ये बनना है, वो बनना है, सारा।
तो अविद्या से ही कामना की उत्पत्ति हुई। कामना, अब कामना पूर्ति, ये सारी कामनाएं हैं, और कामना की पूर्ति के लिए फिर कर्म करो। कर्म होंगे तो फिर पुण्य भी होगा और पाप भी होगा, फिर उन दोनों को अच्छाई करो, इसके लिए फिर पुनर्जन्म। बस यही कर, अविद्या काम कर्म, अविद्या काम कर्म, अविद्या काम कर्म, पुण्य पापा, और उसके बाद में सुख दुख, और इस सब के लिए सुख दुख प्राप्ति के लिए फिर आओ, फिर जन्म लो, फिर पुनरपि जननम, फिर उसके बाद पुनरपि मरणम। और ये सारा, यही संसार चक्र है, ये सारा संसार चक्र, और ये सारा संसार चक्र चलता रहता है। और यहाँ पे बड़ा सुंदर है, एताम एवं वेद अपहत्ये पापमानम। तो यह पापमानम मतलब पूरा संसार चक्र, ये सारा सबका नाश करके, संसार चक्र का नाश करके, इसके द्वारा, एताम, ये ब्रह्म विद्या के द्वारा, एताम एवं मतलब जिस तरीके से इस उपनिषद में जो ब्रह्म विद्या बताई है और उसके साधन बताए हैं, सारे सहायक साधन के, उन सबके द्वारा इस प्रकार से समझने पर, जानने पर, ब्रह्म को जानने पर, इस सारे उपनिषद रूपी विद्या से, ब्रह्म विद्या रूपी उपनिषद से जानने पर क्या होगा? अपहत्य, सबका नाश करके, सबको क्षीण करके, किसको? आप पापमानम, पापमानम में सारा संसार ले लीजिए, अविद्या काम कर्म, पुण्य पाप, सुख दुख, उसके बाद में पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, ये जो साइकिल है, जो चक्र है, यही संसार चक्र, यही भवसागर है। इसलिए भवसागर का नाश करके, संसार का नाश करके, पापमानम, ये सारा पाप ही है ये। इसलिए भगवान ने भी कहा भगवत गीता में, अंतिम जो श्लोक है उनके प्रभु, भगवत गीता का नहीं, जो भगवान के उपदेश का जो अंतिम श्लोक है, सर्वधर्म, ये 66वां श्लोक है शायद, 66, सर्वधर्मान परित्यज्य। इसलिए सर्वधर्मान मतलब पुण्य, यहाँ पे ये सब पुण्य को भी त्यागना पड़ेगा यदि मुक्ति चाहते हो। पुण्य के लिए थोड़ी है आप पुण्य चाहते हैं, फिर आप मोक्ष कहां से चाहते हैं? तो पुण्य को भी, क्योंकि पुण्य भी पाप ही है, वेदांत। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। इस आत्म रूपी, ब्रह्म रूपी जो मेरा स्वरूप है, उसकी शरण में आ जा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं मोक्षयिष्यामि, तब मैं तुम्हें मुक्त करूं। और यहाँ पे इसी बात को है, अपहत्ये पापमानम। बड़ा ही सुंदर, अपहत्ये पापमानम। ये सारे चक्र का, संसार चक्र का नाश करके, यही भवसागर है, समझ। इस भवसागर को नाश कर देगा। क्या करेगी? ये ब्रह्म विद्या ये नाश कर देगी, भवसागर का ही नाश कर देगी। भवसागर का नाश करके मुझे लगता है ये अनंते स्वर्गे लोके जेये प्रतिष्ठति, प्रतिष्ठति, अनंते स्वर्गे लोके जेये प्रतिष्ठति, प्रतिष्ठति। ये कल के उसमें देखते हैं। और फिर अभी आखिरी मंत्र है ये, इसके बाद में मुझे लगता है कि ये पूरे एक बार उपनिषद का पूरा एक सार रूप से एक बार उपनिषद को, इसको और ले लेंगे, और फिर उसके साथ में ये उपनिषद पूर्ण होगा। आपकी साधना पूर्ण अभी नहीं होगी, आपको तो अपना श्रवण करना ही करना।
लगे रहिए। अनंते स्वर्गे लोके जेये प्रतिष्ठति प्रतिष्ठति। ये हम लोग और देखेंगे, इसको कल देखते हैं। ओम तत्सत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नमो नारायण स्वामी जी, प्रणाम करता हूँ श्री चरणों में। खुश रहिए, खुश। हरि ओम स्वामी जी। सब हरि ओम नमो नारायण। तो बैजनाथ जी, हरि ओम। हरि ओम, हरि ओम। हरि ओम जय श्री नमो नारायण स्वामी। आनंद लीजिए ब्रह्म विद्या का। धर्म धर्म प्रत्यक्ष बहुत बढ़िया है। नित्य तादात्मक अध्यास, नित्य तादात्मक अध्यास धर्म प्रत्यक्ष। हाँ बिल्कुल। अगले सेशन में कौन सा उपनिषद लेंगे स्वामी जी? केनोपनिषद तो आज समाप्त हो गया। नहीं अभी नहीं समाप्त। केनोपनिषद तो 2 दिन और चलेगा। अभी तो सार रूप से देना चाहता हूँ मैं, और अभी ये समाप्त नहीं हुआ। क्या है, ये जो स्वर्ग लोक है ना, स्वर्ग लोक में ये स्वर्ग लोक यहाँ पे ब्रह्म के लिए आया है। स्वर्ग लोक के लिए वो स्वर्ग की तरफ नहीं है। अंकल इसको क्लियर करेंगे, इसलिए मैं रुक गया। मैंने कहा इस पे अगर चाहेंगे तो समय चाहिए, और समय है नहीं, तो इसलिए फिर मैंने कहा इसको कल देंगे। तो ये इसको कल देखेंगे आराम से, और फिर उसके बाद एक सार रूप में देख लेंगे इसको। फिर जैसे जो भगवान प्रेरणा देंगे, जैसे होगा तो। स्वामी जी जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री। ठीक है, हम लोग कल मिलते हैं पुनः। जय श्री स्वामी जी जय श्री कृष्ण। खुश रहिए, जय श्री कृष्ण साहब। ये अभी आप लोगों की आवाज भी मेरे पास बड़ी स्पष्ट आ रही है, कोई नेटवर्क का इश्यू नहीं है, बहुत अच्छी आ रही है। और मेरी भी आवाज भी आप लोगों तक बिल्कुल साफ जा रही है एकदम। तो अच्छा है, नेट अच्छा है। यहाँ पे हमारे पास क्या वाईफाई में बैठा हूँ मैं, इसलिए बड़ा अच्छा है। मुझे भी संतुष्टि होती है। एक तो कई बार आवाज क्लियर नहीं है, कई बार पिक्चर क्लियर नहीं है, कई बार नेटवर्क का इश्यू हो जाता है। ठीक है, चलिए कल पुनः मिलते हैं। और जय श्री कृष्ण साहब। जय श्री। रामनाथ जी कुछ बोल रहे थे क्या? नहीं बोल रहे सर। असल में हुआ ये कि मैं जब जुड़ा तो ये कौन पृष्ठ पर था हमको पता नहीं चल रहा था। तो हमने बीके शर्मा जी को भी फोन किया, लेकिन वो तो सत्संग में थे, उठाए नहीं। अंत में हमको मिला ये लास्ट वाला जो है, खोजते खोजते 140 का था। हाँ 100 इसमें है पृष्ठ। ये मेरे पास गीता प्रेस का शंकर भाष्य है। 192 पृष्ठ